हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा एसएससी जीडी का। तो यहाँ पे हम लोग आज से हम लोग को देखेंगे परसेंटेज का कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे अंकित भाटी का। इससे पहले आप लोग को 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये बोर्ड पे जितने पढ़ा रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान के चलिए कि सीधा से सीधा इस डेटा को चेंज करके इस टेक्निक पर आपका क्वेश्चन बनने वाला है और बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम लोग आगाज़ करते हैं आज की क्लास का परसेंटेज का 3 का। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है। क्वेश्चन बोल रखा है आपको कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 40% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे करना है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। मान लेते हैं तीसरी संख्या आपको 100 मान लेते हैं। तो पहली संख्या कितना अधिक है, 20 अधिक है, तो कितना हो जाएगा आपके 120 हो जाएगा। दूसरी संख्या कितना अधिक है, 40 अधिक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 40 अधिक कर देंगे 140। अब बोला कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, यहाँ शॉर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे 6:7 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं आप, एक बार समझिएगा। यहाँ पे तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम करेंगे। और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्वेश्चन, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है, यहाँ तो दे देता है, कभी कभी ये पूछता है कि पहली संख्या से दूसरी संख्या कितना % कम है, क्योंकि परसेंटेज भी लगा सकते हैं। तो 120 है और आपको पूछ दिया यहाँ पे तो कितना कम है, पहली संख्या से दूसरी संख्या कितना कम है, तो 20 कम है। अब 20 कम है तो इसके मतलब जब कम बोलता है ना, तो कौन से दोनों में से डेटा लेते हैं, अधिक वाला लेता है। ठीक है, तो अधिक वाला 120 और गुणे 100। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे काटेंगे 6 और इसका क्या हो जाता है, काटेंगे तो 50 बटा आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 16 पूरा 2/3। तो पहली संख्या से दूसरी संख्या कितना कम है, 16 पूरा 2/3। तो किस तरीके से भी क्वेश्चन इस पर बन सकता है। और क्वेश्चन कैसे बन सकता है यहाँ पे कि ये बोल देगा आपको कि पहली संख्या और पहली संख्या तीसरी संख्या के क्या परसेंटेज है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या के क्या परसेंटेज है, गुणे 100। सारा क्वेश्चन बना हुआ है। आप देखिएगा इस टाइप में सारे क्वेश्चन बना हुआ है। तो आपका 1 से 20 है और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं तीसरी संख्या 100, तो कितना परसेंटेज है, तो कितना परसेंटेज है, काट देंगे 1 से 20%। ये सारा क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं से सीरियल वगैरह में आपका पूछा हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे अंकित भाटी का 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है, बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 30% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है पहली संख्या, दूसरी संख्या और यहाँ पे तीसरी संख्या। यहाँ पे देखिए स्पष्ट बोल रखा है यहाँ पे कि मान लेते हैं तीसरी संख्या 100 है और इसका कितना है, ये 20% है। ठीक है, यही बोला है ना, देखिए ना कम बोला है। तो तीसरी संख्या कितना % है, बोला 20%। तो 20% हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये 20 हो जाएगा। फिर बोला है दूसरा आपका बोल रखा है कि दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या कितना % अधिक है, कितना % है, 30% है, सॉरी 30% है। तो 100 का 30% क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्पष्ट तरीके से क्वेश्चन बोल रखा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है, तो पहली संख्या, ठीक है, बट्टे दूसरी संख्या और गुणे 100। तो जिसका परसेंटेज पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा और गुणे 100 यहाँ से काट देते हैं, 1 0 से 1 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 200 बट्टे आपका 3 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकें, तो 36 18 का 6 हो जाएगा, फिर 18 36 18 का 6 हो जाएगा। अब इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज में अगर पूछता है तो इस तरीके से हो जाएगा। और तो आपका क्या हो जाएगा 66 पूर्णांक 2/3 हो जाएगा। तो कोई भी इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में बना हुआ है, मैंने इस तरीके से भी ऑप्शन दिया है और इस तरीके से दिया है, तो कोई भी आपका हो सकता है इसमें। तो बहुत आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे। तो आपका 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25%
20% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कितना कम है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि तीसरी संख्या आपका क्या है 100 है और पहली संख्या कितना कम है 25% कम है, तो ये क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। फिर आपको बोल रखा है दूसरी संख्या कितना परसेंट कम है 20% कम है, तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। फिर यहाँ पर स्पष्ट तरीक़ा से बोल रखा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है, तो जिसका परसेंटेज पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो पहली संख्या यहाँ दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है पूरे 100, तो यहाँ पर देख लेंगे 75 बट्टे क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, और गुणे क्या कर लेंगे 100। यहाँ पे हम काटते हैं 20 से काटते हैं, यहाँ पे तो 20 से काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे काटेंगे 20 से 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 से काटेंगे 4 हो जाएगा, 20 के 80। यहाँ पर आप गुणा कर लेते हैं तो 50 25 का 5 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 35 और 35 2 37, तो 37 बटे क्या हो जाएगा आपका 4। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो जाएगा 9 चौके, ठीक है 9 चौके 36 बचा आपका। यहाँ पे फिर कितना बच गया आपका 15, फिर से 4 से भाग करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 12, और फिर ऊपर क्या हो जाएगा 4 से 12 और 3 बटे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 93.3/4% आपका आंसर होगा। तो बहुत आसानी से इस स्टेप का भी क्वेश्चन कर लेंगे। कभी कभी ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है, कभी कभी भी ऑप्शन में ऐसे दे देगा, इसमें भाग करेगा 7 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 5 दे देगा, तो कभी ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है। तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा आपको। क्वेश्चन का बोल रखा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहली संख्या दूसरी संख्या और यहाँ पे 3 संख्या आपको लिखना है, ठीक है। अब मान लेते हैं तीसरी संख्या कितना मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, तो बोला है कि पहली संख्या कितना अधिक है 20% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और दूसरी संख्या कितना अधिक है 40%, तो क्या हो जाएगा आपका 140 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला कि पहली संख्या आपको दूसरी संख्या के क्या परसेंटेज है, तो जिसका परसेंटेज पूछता है ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 120 बट्टे क्या है आपका 140, और गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे काटते हैं 1 0 से 1 0, फिर यहाँ पे काटेंगे 6 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा आपका 6 बट्टे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे 7 8 है क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, फिर बचेगा आपका कितना 40 बचेगा, तो 7 बचे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, और तो 85, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5, तो 5 बचेगा ना, तो 85.5 बटे आपका 7% हो जाएगा, तो 85.5/7% हो जाएगा। बहुत आसानी से क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है। यहाँ पे बोल रखा है आपके क्वेश्चन, ठीक है, साजिया की आय रेहाना की आय से 20% कम है, तो रेहाना की आय साजिया की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बहुत आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है क्वेश्चन का, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 2 तरीके से इसको क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए क्या बोल रखा है साजिया का, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, साजिया, और शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पे रेहाना। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रखा है कि साजिया क्या है रेहाना क्या है से 20% कम है। तो मान लेते हैं रेहाना का 100 है, तो ये कितना कम है 20% का है कम है, तो इसका है कितना हो जाएगा 80, ठीक है। अब बोल रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। अब आपको बोल रखा है कि रेहाना की आय साजिया की आय से कितना अधिक है, तो यहाँ कितना अधिक है 20 अधिक है, और अधिक होता है तो क्या करते हैं ये दोनों में से कौन सा डेटा लेते हैं आपको, ठीक है, छोटा वाला लेते हैं। अगर वही कम बोले तो बड़ा वाला डेटा लेंगे। तो यहाँ पे छोटा कौन है 80 है, तो 20 बटे आपका 80 हो जाएगा, और गुणे 100। यहाँ से काट देते हैं 1 0 से 1 0, फिर काटेंगे 4 दूना 8, फिर यहाँ से काटेंगे तो कितना यहाँ पे कम है, तो कितना कम है तो आपका 25% कम है। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन देखिए क्या बोल रखा है, हम तो रेहाना की आय साजिया की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है यहाँ पे 25% आपका अधिक है।
तो इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर सुपर तरीका से करते हैं, एक और भी तरीका होता है, तो कितना कम है, ठीक है 20 कम है और 100 में ही कम होगा, ठीक है 100 में ही कम होगा, तो क्या कर लेंगे 100 में से 20 घटा देंगे 80 हो जाएगा और गुणे 100, तो यहाँ से काट देंगे 1 0 से 1 0 यहाँ काटेंगे तो कितना परसेंट आपको दिखे 25%। तो आपको इस तरीके से एग्जाम में करना है, ठीक है, तो कोई भी तरीका से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रखा है, ध्यान दीजिएगा। वार्षिक वेतन वृद्धि मिलने पर नीरा की वेतन 45,000 से बढ़कर 48,150 हो गई, तो प्रतिशत वृद्धि दर ज्ञात करें। तो नीरा के वेतन सैलरी शुरू में क्या है, शुरू में वेतन कितना है, यहाँ पे 45,000 है, कितना है 45,000 है, ठीक है कितना है 45,000 है। अब ये क्या हो रहा है कि इंक्रीज होके बढ़ के कितना हो जा रहा है 48,000, ठीक है 48,000 आपका 150 हो जा रहा है बढ़ने के बाद। अब यहाँ पे पूछा है कि दर क्या होगा, ठीक है रेट क्या होगा, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेंगे कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है, तो देखेंगे इसमें से घटाएंगे कितना बढ़ा है 1 0, ठीक है 5 1, तो कितना बढ़ा है 3150 बढ़ गया है। और किस पे बढ़ा है, किस पे बढ़ा है आपको 45,000 पे बढ़ा है, ठीक है। अब क्या कर लेंगे रेट निकालना होता है तो केवल का 100 से गुणा कर लेंगे। यहाँ पे देखते हैं 2 0 से 2 0, फिर यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ पे अगर हम करते हैं तो देखिए 7 5 का हो जाएगा 35, 7 5 35 हो जाएगा, 7 चौका 28 से 3, तो क्या हो जाएगा 31, तो कितने परसेंट रेट होगा, कट जाएगा ना 7 5 35, ठीक है हाथ में लगा आपका 3, फिर 7 चौका 28 3 31, तो कितना हो जाएगा 7 मर्त में कट जाएगा, तो कितना परसेंट रेट होगा आपका 7% हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगा इस टाइप का क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है। तो देखिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ध्यान दीजिएगा। एक परिवार की आय, मासिक आय और खर्च का अनुपात 14:11 है। यदि परिवार की मासिक बचत आपको 13,500 है तो परिवार की मासिक आय क्या है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अच्छा क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। सारे क्वेश्चन आपको SSC GD में पूछ रखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोल रखा है मासिक आय, ठीक है उसका आय, तो यहाँ पे देखिएगा आय कितना रेशियो में है, यहाँ पे 14 रेशियो में है, ठीक है। फिर यहाँ पे खर्च का रेशियो क्या है, यहाँ पे खर्च का, तो खर्च कितना कर दे रहा है आपका 11। यहाँ पे देख लेंगे अगर मान लेते हैं, ठीक है 14 रेशियो में कमाता है और 11 रेशियो में खर्च करता है, तो कितना रेशियो को बचत करता है, यहाँ पे कितना रेशियो को बचत करता है, तो आपको कितना रेशियो को बचत करता है यहाँ पे, ठीक है 3 रेशियो को बचत करता है। क्वेश्चन में आपको स्पष्ट बोल रखा है कितना का बचत कर रहा है 13,500 का बचत कर रहा है, तो यहाँ पे 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 13,500 बट्टे 3, तो यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 12, फिर हाथ में लगल 3 15 हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 15, तो कितना हो जाएगा 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 4500, कितना हो जाएगा 4500। फिर यहाँ पे उसका आय पूछा है, तो इसका आय कितना रेशियो में 14 रेशियो में, उसका आय कितना रेशियो में 14 रेशियो में, तो हम क्या कर लेंगे 14, ठीक है 14 गुणे क्या कर लेंगे यहाँ पे 4500 गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो 14 × 5 = 70, ठीक है 14 × 4 = 56, ठीक है इसे गुणा करते हैं 14 × 5 = 70 और 56, तो 6 5, तो कितना हो जाएगा 0, फिर 7 × 3 = 63, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है कितना हो जाएगा आपका, तो इसका आय कितना हो जाएगा यहाँ पे 63,000 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं आप, तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जिनका वो रखा है, अमीना अपनी आय का 16% बचाती है और उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, लेकिन वो अब भी पहले ही जैसा बचत करती है, तो उसके व्यय में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले उसका आय देखेंगे, ठीक है आय देखेंगे यहाँ पे, ठीक है यहाँ आय हो गया। फिर यहाँ पे व्यय मतलब क्या होता है खर्च हो जाता है, व्यय मतलब क्या होता है खर्च हो जाता है। उसके बाद से क्या हो जाएगा यहाँ पे बचत देख लेंगे, ठीक है कितना % बचत कर रही है, यहाँ पे कितना % बचत कर रही है 100 में, ठीक है मान लेते हैं 16% बचत कर रही है,
तो यहाँ पे देख लेते हैं तो कितना खर्च कर दे रही होगी। यहाँ मान लेते हैं 100 आए है तो कितना यहाँ पे खर्च कर दे रही है, कितना, तो 16% बचत कर रहा है तो कितना 84% यहाँ पे खर्च कर दे रही होगी। ठीक है, यहाँ पे हम फिर देखेंगे उसकी आय कितना बढ़ जा रहा है, उसकी आय 20% बढ़ जा रहा है तो 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 100 का हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर अभी भी क्या है उसका बचत कितना है, समान है। क्वेश्चन में स्पष्ट बोल रखा है, क्वेश्चन में क्या है कि 20% आय बढ़ने के बाद भी उसकी बचत कितनी हो रही है। ठीक है, लेकिन वह अभी पहले की ही जैसा बचत करती है तो उसके खर्च में व्यय में वृद्धि परसेंटेज ज्ञात करें। तो यहाँ पे देख लेंगे 120 में से हम घटाते हैं 16 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा उसका खर्च आपका 104 हो जाएगा। आप देख लेंगे पहले कितना खर्च होता था 84, अब कितना खर्च हो रहा है अब। ठीक है, 104 कितना वृद्धि हुआ है तो घटाएंगे तो 0, आपका क्या हो जाएगा 20। किस पे वृद्धि हो रहा है 84 पे होगा, आप बोले 100। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो देखिए हम करते हैं यहाँ से काटते हैं 5 से काटेंगे तो यहाँ पे ठीक है 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ 4 से काटेंगे तो 2 21 तो क्या हो जाएगा 500 बट्टे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 मर्त में ले जाएंगे, ठीक है 42 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितने मर्त में जाएगा आपको 3 मर्त में जाएगा। कितने मर्त में जाएगा 3 मर्त में जाएगा। ठीक है, तो 3 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा 63 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। फिर एक 0 लेते हैं और यहाँ पे पॉइंट लेते हैं। अब कितने मर्त में जा सकता है आपको, ठीक है अब 8 मर्त में जाएगा तो कुछ कितना परसेंटेज की वृद्धि हुआ होगा लगभग 23 पॉइंट। ठीक है, उसके व्यय में कितने वृद्धि हुआ होगा 23.8%। क्वेश्चन का बोल रखा है यदि राहुल के वेतन में 60% कर की कटौती की जाती है तो उसके कर के रूप में 12,800 रुपया भुगतान करना होता है, तो राहुल द्वारा भुगतान किए जाने वाले कुल कर कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे कर के रूप में कितना वेतन में कटौती किया जा रहा है 60%। तो 100 में से अगर हम 60% घटा देंगे तो कितना उसको पे करना है आपको 40%। और कितने के बराबर है, कितने के बराबर है आपका 12,800 के बराबर है। यहाँ पे 100% निकाल लेंगे तो 100% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 12,800 बट्टे 40 और गुणे क्या हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ पे कर लेते हैं 0 से 0 यहाँ से काटेंगे 3 2, ठीक है तो कितना हो जाएगा 32,000। तो कितना उसको ठीक है कर के रूप में कुल राशि भुगतान करना पड़ेगा 32,000। तो बहुत आसानी से स्टेप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो आप लोग के लिए यहाँ पे परसेंटेज का 30 नंबर क्वेश्चन हो चुका अंकित बाटी का। तो धीरे धीरे आपको सारे के क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, आपको बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं होगा परसेंटेज हो चाहे किसी भी टॉपिक में। तो रीजनिंग का भी यहाँ पे ला रहे हैं आप लोग के लिए वीडियो। तो चलिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, एटलीस्ट कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।